चलो भाई, आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें निकालना क्या है समझ लो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या बताया था, जब 2 नंबर होते थे तो कैसे करते थे, फॉर्मूला लगाते थे। कौन सा फॉर्मूला था? एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ठीक है, जवाब देना आपको जो मैं पूछूंगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, क्या इसमें वो फॉर्मूला लग सकता है? क्यों? 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर में, क्योंकि वो फॉर्मूला जो था वो 2 नंबर के लिए था। कितने में लग सकता है? वो 3 नंबर में। तो हम इसको करेंगे किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है? इसके अंदर इनके फैक्टर बनाएंगे। पहले मैं वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या करेंगे? 12 के फैक्टर बना लो। कितना होगा? देखो 12 के फैक्टर ऐसे बना के देख लो आप। 2 कितना आएगा? 6 आ गया। 2 से कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 से कितना आ गया? 1। ठीक है ना, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है भाई, अब आ गया 15 का कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5। फिर किसको लिखेंगे? 21 को कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 7। ये तो आपको आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था। एचसीएफ, ठीक है, कैसे देखते थे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सी कॉमन, इनमें कॉमन क्या चीज है। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे, पहले कॉमन देखते हैं इसमें क्या है। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं टेक द टर्म विच हैज लोएस्ट पावर। ठीक है, देखो जब को आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपने क्या करना है? पावर को लोएस्ट रखना है। जब आपको एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो पावर को क्या रखना है? हाईएस्ट रखना है, उल्टा करना है। ठीक है जी, इसमें क्या है? देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये भी पावर 1 हो सकता है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3 की पावर 1 या 3 आ गया। ठीक है जी, यहां तक बात। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम। अब आप कहोगे एलसीएम के लिए आप फॉर्मूला लगा लो। मैं मान लीजिए एलसीएम के लिए फॉर्मूला लगाना चाहूं a इंटू बी अपॉन एचसीएफ, जो मैंने पहले लगाया था। पर आप कहेंगे कि जी इसमें तो ये a तो चलो ये हो गया, b ये हो गया, c कहाँ है? फॉर्मूले में है ही नहीं। ठीक है फॉर्मूले में। अब क्या करेंगे? इसीलिए इसको हम फॉर्मूले से ना करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा हमें? देखो इसके लिए भी एक रूल बना लो। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले वही चीज, आप सी कॉमन, पहले कॉमन देख लो। इसमें कॉमन क्या है? एलसीएम निकालने के लिए कॉमन देख लिया। आप कहोगे जी ऊपर भी कॉमन देख रहे थे, नीचे भी कॉमन देख रहे थे, कोई बात नहीं, आप कॉमन देख लो। 3 3 3 कितना कॉमन आ गया? लिख लिया भैया, आ गया। अब दूसरा क्या हो गया? अब ये 3 ऐसे नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिख दो, नहीं। ठीक है, यहां तो आपने 3 लिख दिया एक बार। अगर इनकी पावर डिफरेंट होती तो क्या लिखते? फिर प्रॉब्लम ये है। अब तो बड़ा अच्छा लगा आपने कहा 3 लिख दिया जी, बहुत सही है। यहां 3 की पावर 1 होती, मान लीजिए एक जगह 3 की पावर 1 होती, एक जगह 3 की पावर 2 होती, एक जगह 3 की पावर 5 होती, तब क्या लिखते? ये तो एक जैसी थी इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर 2, टेक द टर्म। ठीक है, मैंने क्या कहा था? जब एचसीएफ निकालते हैं तो क्या लेते हैं? एल कर देते हैं, मतलब लोएस्ट कर देते हैं। जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या कर दोगे? एच कर दोगे। तो टेक द टर्म विच हैज हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर हो वो वाली टर्म ले लो। ठीक है, हाईएस्ट पावर बोलो किसकी है? 3 की पावर 1 ही है, क्योंकि दोनों की एक जैसी है, तो 3 आ गया।
इसके बाद का स्टेप, ठीक है। तीसरा स्टेप, राइट ऑल रिमेनिंग टर्म, जितनी भी बची हुई टर्में हैं सबको लिख दो। देखो भाई बची, अब क्या हो गया, एक तो क्या बच गई बेटा, 2 की पावर 2 बच गई, बच गई, बच गई। और क्या बचा बोलो, एक 5 बच गई, और क्या बचा बोलो, एक 7 बच गई, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करेंगे, ये 3 आ गया, 2 की पावर 2 को कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया। बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 420। ये इसका आपका क्या हो गया, एलसीएम निकालने का तरीका आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, कौन सा है, पहला तो हमने कर लिया, समझ में आया कुछ, ठीक है। अब हम लोग करते हैं 17, 23 और 29, इसके फैक्टर करिए। आप कहोगे इसके तो फैक्टर ही नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, पर हर एक का एक कॉमन फैक्टर आता, ध्यान रखना, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 इंटू 17, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 23, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 29, ठीक है जी। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप कॉमन देखते हैं, ठीक है, और दूसरा जिसकी कॉमन की जो क्या होती है, छोटी पावर होती है, उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 की छोटी पावर कितनी है, 1 ही है, 1 आ गया, आ गया। अब लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में कैसे निकालते थे, पहले कॉमन लेते थे, फिर जो कॉमन होता था उसकी एल लिखा है ना, बड़ी पावर लेंगे तो कितना आएगा, 1 का 1 ही आएगा, और बाकी फिर रिमेनिंग जो बचे हुए थे उसको ले लेते हैं, कितना आएगा, 17 और 23 और 29, इसका मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा, करके बताओ इसका भाई मल्टीप्लाई कितना आ रहा, देखो बोलो, 11 3 9, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया भाई, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसा करो, अब इस क्वेश्चन को नोट करो, अब थर्ड भी करा देते हैं, चलो अब इसका थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं क्या कह रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में कितना है, पहले 8 है, और सबको 8 के फैक्टर बनाने आते ही आते हैं। कितना आएगा, 2 से कितना आएगा, 4, फिर 2 से कितना आएगा, 2, फिर 2 से, ठीक है, ये आ गया 2 की पावर 3। क्लियर है। इसके बाद में आप 9 का कर दोगे, कितना आएगा, 3 की पावर 3। फिर कितना करोगे, 25 का करोगे, कितना आएगा, 5 की पावर कितनी आ गई, कहां पर, 3 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा। गुड, वेरी गुड, 3 की पावर 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम लेते हैं पहले, या एचसीएफ लेंगे, पहले एचसीएफ निकालते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कॉमन देखिए, क्या इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। जब कॉमन नहीं आ रही है, हर एक में एक चीज जरूर कॉमन होती है, वो क्या होती है, 1 1 और 1, क्योंकि हर नंबर्स 1 से डिवाइड होता है। आगे तो कॉमन, कोई कहे इस पे 0 आ रहा था, 0 नहीं था, कितना आएगा, 1 आएगा, आ गया, ठीक है। अब लेते हैं इसका क्या, एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने लिख रखा है आप लोगों ने। पहले कॉमन देखिए, कॉमन कितना आएगा बेटा, 1। उसके बाद उसकी हाईएस्ट पावर लीजिए, 1 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1 ही है, 1 आ गया, इनटू, ठीक है। अब कुछ कॉमन नहीं है। अब इसकी रिमेनिंग टर्म लीजिए। रिमेनिंग टर्म कौन सी है आपके पास, एक तो 2 की पावर 3 है, एक 3 की पावर 2 है, और एक 5 की पावर 2 है, ठीक है ना। कितना आ गया, 1 इंटू, ये आ गया 8,
ये आ गया 9, ये आ गया 25। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा बोलो भैया? 1800। ये इसका आंसर आ गया। समझ गए भाई?